नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी। दोस्तों यूपी की डेट को सबको लेकर अब चिंता करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 26 और 27 तारीख निर्धारित की गई है और उसी के चलते उसी की तैयारी आप लोग सब कर रहे हैं और हम भी उसकी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। और सभी को लेकर एक परेशानी है कि करंट अफेयर को लेकर बहुत चिंतित है कि कहाँ से करंट अफेयर तैयार करें। तो दोस्तों सब लोगों को आपको मैं एक बात बताने वाला हूँ। करंट अफेयर में अभी यूपी का जो वीडियो का पैटर्न है उसको नज़र में रखते हुए, क्योंकि हमने पहले 2018 में पेपर दिया था तो उनका पूरा प्लान हमको पता है कि किस टाइम पेपर हुआ और किस टाइम का करंट अफेयर उन लोगों ने पूछा। फिर अभी यूपीपीसीएस का पेपर हुए हैं प्रीलिम्स, तो उसमें भी आप देख लीजिए कब पेपर हुआ और किस तरह का क्वेश्चन पेपर बनाया उन लोगों ने करंट अफेयर में। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको पता चल चुका होगा 2 या ढाई महीने पुराना जो करंट अफेयर है वो रखते हैं, जो समसामयिक घटना होती है उनको रखते हैं। आप भी उसी लेवल को तैयार कीजिए और उसी लेवल में तैयार करने के लिए हम आगे आप बढ़ चुके हैं। देखिए 2 मार्च 2023, क्योंकि जून में पेपर हो रहा है 26-27 को, तो मार्च में अगर कोई घटना घटी है तो उस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए और ऐसा फोकस होना चाहिए कि जिससे कि आपके एग्ज़ाम में सीधे 1-2 क्वेश्चन वहाँ से बन जाए। और उसी अनुमान को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव। क्योंकि देश में जो चलता है उसी चीज़ को लेकर एग्जामिनर पेपर बनाता है। ठीक है, अगर इन्वायरमेंट की बात चले तो इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर चुनाव को लेकर बात चले तो चुनाव को लेकर पेपर बनता है। ठीक है, वो सब कुछ ना कुछ उसमें बात रखता है। और आप निश्चिंत रहिए, अगर आपको यहाँ से मान लीजिए 1% अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं भी मिला तो शायद आप समझदार ज़रूर हो जाओगे किसी भी चीज़ को लेकर। और हमें कोई भी रिस्क लेने की ज़रूरत है नहीं कि हम किसी चीज़ को भी स्किप करें। हमें जो चीज़ भी है जो हमें लगती है मोस्ट, हमें उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए टाइम को ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। क्या है यूपी वीडियो के लिए हमारी ये क्लास है। ठीक है, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023। और भी एग्जामों में इसकी वर्चस्व बढ़ सकता है, बट हमारा फोकस ज़्यादातर यूपी वीडियो को लेकर है। ठीक है, 2 मार्च और 2023 को चुनाव आयोग ने इनका परिणाम घोषित किया है, इनके रिजल्ट घोषित किया है। और 3 राज्य वो हैं, मैं आपको बता दूं। पहला राज्य क्या है आपका मेघालय, दूसरे राज्य की अगर बात करें तो नागालैंड और तीसरी बात करें त्रिपुरा। आज हम बात करने वाले इसमें वो की पॉइंट जो परीक्षा से रिलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा रिलेटेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या है तो देखिए 11वीं विधानसभा, यानी कि मेघालय में कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, 11वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं। कुल सीटों की संख्या की बात करें 60 है, जिसमें से 59 सीटों पर निर्वाचन किया गया है। कितनी सीटों पर निर्वाचन किया गया है? 59 सीटों पर निर्वाचन किया गया है। ये बात आपने माइंड में रखी है। और एक निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? सोहीयोंग क्षेत्र HDR लिंगदोह, ये प्रत्याशी थे। ठीक है जी, ये प्रत्याशी थे और इनका निधन हो गया। पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं ये कहाँ के? ये मेघालय के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। मेघालय के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और इनका निधन होगा, जिसके कारण जो है यहाँ का चुनाव स्थगित करना पड़ा सोहीयोंग क्षेत्र का। और ये HDR लिंगदोह इनका नाम है। तो ये बात याद रखिए, एग्जाम में ये बात आ सकती है। एग्जामिनर इस चीज़ को पूछ सकता है कि आपको कौन से क्षेत्र में चुनाव नहीं हुआ या किसका निधन होने के कारण वहाँ के उस निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया। यही एग्जाम में आने वाला है, यही चीज़ एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो बड़ी प्रसिद्ध है। अब देखिए यहाँ सरकार जो बनी है, पार्टी बनी जो है वो किसकी बनी है? यहाँ पर नेशनल पीपल्स पार्टी जो बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जिसे हम NPP कहते हैं। ये एकदम नेशनल पार्टी है। ठीक है, NPP कहते हैं और नेशनल पीपल्स पार्टी। और दूसरे कार्यकाल के लिए जो है कॉनराड के संगमा को यहाँ चुना गया है। यहाँ पर जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं थॉमस ए संगमा। अध्यक्ष जो बने वो कौन बने? थॉमस ए संगमा। दूसरे नंबर की पार्टी जो रही है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसमें 11 सीट मिली हैं, जिनको जो है 11 सीट यहाँ से मिली हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है इस 60 सीटों में 55 सीटें जो हैं वो ST को आरक्षित हैं। 55 सीट जो हैं वो किसको आरक्षित हैं? ST को आरक्षित हैं। जबकि SC को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। मेघालय में SC को कोई सीट नहीं है। 55 सीटें जो भी हैं ST को हैं। तो आपको ये बात भी की पॉइंट बना कर लिख लो अपनी कॉपी में अच्छे से। 1 नंबर जरूर आने वाला है यहाँ से, 1 क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ठीक है, यहाँ से चलिए अब बात करते हैं नागालैंड में। तो नागालैंड में 14वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है, जिसका रिजल्ट 2 मार्च को आया है। ठीक है, 60 सीटों में से 59 सीटों पर चुनाव हुआ है और 59 सीटें ही ST को मिली हैं। सॉरी, ST को मिली नहीं, ST की आरक्षित हैं, सॉरी। और 59 निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव हुआ है 59 पर। वो कौन सा क्षेत्र था? अकुलूटो एक क्षेत्र था, निर्वाचित क्षेत्र, जहाँ पर काजेतो किनिमी को निर्विरोध चुना गया, भाजपा के थे।
ये भारतीय जनता पार्टी के थे और इनको निर्विरोध चुना गया यहाँ पर। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर पार्टी सरकार किसकी बननी है, ठीक है, इससे समझ जाओगे। अब देखिए क्या था कि बीजेपी और एनडीपीपी ने 12 और 25 सीट लेकर एक ये गठबंधन की सरकार यहाँ बनाई है। 12 सीटें मिली हैं बीजेपी को और एनडीपीपी को जो मिली हैं वो सीटें मिली हैं आपकी 25। तो सीधी बात है एनडीपीपी के सदस्यों को ही यहाँ मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो यहाँ पर नेफ्यू रियो जो है एनडीपीपी के जो सदस्य हैं उनको जो है नेफ्यू रियो को कार्यकाल मतलब क्या चुना गया है, सीएम चुना गया है। अगर बात करते हैं पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि नागालैंड में कोई महिला विधायक बनी है, ये बात इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है ना कि निधन हो गया और यहाँ चुनाव स्थगित कर दिया, ऐसे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ये है कि पहली महिला विधायक हैकानी जाखालू दीमापुर चुनाव क्षेत्र से लड़ी थी, जिसमें पहली बार में ही क्या जीत चुकी हैं चुनाव, और ये इतिहास रच दिया है इन्होंने, नागालैंड में पहली महिला विधायक बनी है, ठीक है। अध्यक्ष तो बनाया गया, इसका नाम थोड़ा देख लेना, नाम जो है सेरिंगेन लोंगकुमेर, क्योंकि अध्यक्ष भी पूछ लिए जाते हैं कई बार बेटा, अध्यक्ष भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, आप घबराओ मत इस चीज़ को। चलिए अब देखते हैं तीसरे नंबर पर त्रिपुरा चुनाव में क्या हुआ, 13वीं विधानसभा। तो देखिए 11, 13, 14 60 सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटें एससी को आरक्षित हैं और 20 सीटें एसटी को आरक्षित हैं। भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीजेसन पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इन दोनों को मिलाकर 33 सीटें मिली हैं, जबकि इसको 1 सीट मिली है। जो एनडीजेसन पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इसको 1 सीट मिली है, जबकि भाजपा को जो मिली है वो कितनी सीटें मिली हैं, 32। जब जाके इनके गठबंधन से यहाँ सरकार बनी और भाजपा के सदस्य सीएम बने हैं मणिक साहा, दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। और यहाँ जो अध्यक्ष बनाए हैं वो कौन बनाए हैं, विश्वबंधु सेन, ठीक है। एक चरण में चुनाव हुआ है, संपन्न हुआ है, और कांग्रेस को यहाँ 3 सीट मिली। तो आप एक बार इनको देख लेंगे, रिवाइज करेंगे यहाँ से, यानी कि मेघालय कौन सी 11वीं विधानसभा, नागालैंड में 14वीं विधानसभा, त्रिपुरा में 13वीं विधानसभा, तीनों में 60-60 सीटें हैं। यहाँ निर्वाचन क्षेत्र था 59, यहाँ भी 59 निर्वाचन क्षेत्र था। यहाँ पर सारे 60 के 60 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुआ है। यहाँ एक कौन सा था, सोहियोंग क्षेत्र, जहाँ HDR लिंगदोह का निधन हो गया, पूर्व गृह मंत्री थे, इस वजह से स्थगित कर दिया। यहाँ एक निर्वाचन क्षेत्र वो था अकुलोटो, एक क्षेत्र था जहाँ पर निर्वाचित चुने गए काजेतो किनीमी, निर्वाचित चुने गए भाजपा के, और यहाँ पे 60 के 60 हुए हैं। यहाँ 2 में गठबंधन की सरकार, वो भी दोनों में भाजपा की गठबंधन के, सॉरी यहाँ पर किसकी, यहाँ पर जो बनी है वो किसकी, एनडीपीपी की सरकार बनी है, भाजपा के साथ गठबंधन करके एनडीपीपी की, क्योंकि सीएम जो बने एनडीपीपी के बने हैं कौन, नेफ्यू रियो, और एनडीपीपी की ही पहली महिला विधायक बनी है हैकानी जाखालू दीमापुर विधानसभा क्षेत्र से, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनी है भाजपा की सरकार गठबंधन से, ठीक है। गठबंधन किसके साथ करा है, एनडीजेसन पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ठीक है सब। यहाँ पर सीएम कौन है, मणिक साहा, दूसरे कार्यकाल के लिए। अध्यक्ष चुने गए हैं विश्वबंधु सेन, ठीक है। एक चरण में संपन्न हुआ, यहाँ भी एक चरण में, तीनों में एक चरण में संपन्न हुआ। यहाँ सरकार बनी एनपीपी मेघालय में, नेशनल पीपुल्स पार्टी की, दूसरे कार्यकाल में कॉनरैड के संगमा को चुना गया। यहाँ पर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को 11 सीट, दूसरे नंबर की पार्टी बनकर आई यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है आप इनको याद कर सकते हो, कौन कौन से मोस्ट पॉइंट बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही जानकारी और ऐसे ही करंट अफेयर बुलेट पॉइंट के लिए जुड़ने के लिए हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें। जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।